नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहू। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इस संबंध में मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्मठ, जो जनता के प्यारे। आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय और इनका नाम। मुजाहिद मेरा नाम है। कौन से पद के लिए आप? मुखिया। मुखिया ही पद क्यों? और भी अन्य पद था, उनको न चुनते हुए मुखिया पद चुनने का उद्देश्य क्या है? देखिए, पद इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेन इम्पोर्टेंट होता है जनता की जो समस्या है उसका समाधान। आप जानते हैं, अगर पंचायत की जो समस्या है उसको एक मुखिया ही सॉल्व कर सकता है, कोई दूसरा पोस्ट नहीं सॉल्व कर सकता। तो ऐसा क्या कार्य देखे अपने पंचायत में जो आपको कमी लगा, ऐसा जो मुखिया पद को आप चुने? कमी तो बहुत है, एक दो कमी नहीं कर सकता। मेन हम लोग का मिशन क्या है? पंचायत को जो पैसा आता है, आपको पता है कितना पैसा आता है? वो पैसा इस्तेमाल करता कौन है? सही ढंग से क्या होता है? अगर सही ढंग से कोई इस्तेमाल कर दे इस पैसे का, तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि एक पंचायत स्वर्ग बन जाएगा। गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा? कभी किसी मुखिया ने सोचा? वोटर लिस्ट में वोट के दिन तो सब उसके पास चले जाएंगे, लेकिन क्या उन्हें जाना कि 60 साल के हो गए, इनको क्यों नहीं मिला? अगर उनकी किसी आधार कार्ड की वजह से या किसी समस्या की वजह से प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कौन करेगा? एक मुखिया की जिम्मेदारी है। मैं जिस दिन मुखिया बनूंगा, जितने भी बूढ़े लोग हैं, अगर वो 60 साल के ऊपर है, उनको वृद्धा पेंशन मैं दिलवाऊंगा। जैसे कि बात करें पंचायत में, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिलता है सबको, लेकिन उसमें 20,000 30,000 का उगाही किया जाता है। क्या आपके भी पंचायत में यह स्थिति बनी हुई थी? देखिए, कौन दिया, किसने कितना लिया, अभी ये मुद्दा नहीं है। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन मुखिया बन गया, हमारे पंचायत के जितने भी लोग हैं जिनका इंदिरा आवास के लिस्ट में नाम नहीं है, उसका लिस्ट मैं जुड़वाऊँगा। अगर उसके बाद लिस्ट में जुड़ने के बाद जो उनको पैसा मिलना है, जो सरकारी फंड है, वो फंड मैं उनको पर्टिकुलर, जो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट, मैं उनको दूंगा। फ्री में पास कराऊंगा इंदिरा आवास। सब प्रथम कार्य आपका क्या रहेगा? प्रथम कार्य तो बहुत है, एक दो काम नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर नहीं कि यही काम कराऊंगा। जनता की जितनी भी समस्या है, पहले समस्या हमारे गांव में बहुत ऐसी संस्था जो अवेलेबल है, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद आप पत्रकार हैं, आप रिसर्च कीजिए तो पता चलेगा। यहाँ पे एक यूनानी अस्पताल है, हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहा है पेपर पे, लोगों को सैलरी भी मिल रही है, दवाई आ रहा है, लेकिन क्या लोगों को मिल रहा है? दवाई मैं आपको नाम बताता हूँ जो हर फैमिली खाती है। सिंकारा आप जानते हैं, दसमोला रिस्ट आप जानते हैं, कौन लेडी नहीं खाती है? नहीं, वही खाती है जिनके पास पैसा नहीं है खरीदने का। च्यवनप्राश कौन जेंट्स नहीं खाता? कौन बच्चा नहीं खाता? क्यों नहीं मिल रहा उन लोग? मैं जीतूंगा, वो हॉस्पिटल को जिंदा करूंगा। ऑलरेडी सिर्फ बिल्डिंग से मतलब नहीं होता, लोगों को दवाई मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा? पहला थिंग। दूसरा, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि जिन लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, हमने बताया। इंदिरा आवास में जिसका नाम नहीं है इस गांव में, कितनी सारी, आधार कार्ड को कोई ठीक करने वाला नहीं है, राशन कार्ड को ठीक करने वाला नहीं है, कोई भी, जितना भी पंचायत के जो किसान लोग हैं उनके खेतों में पानी नहीं पहुंचता। सरकार की योजना है कि उनके खेत तक पानी पहुंचा। जैसे अभी जल नल योजना है ना, सब लोग जानते हैं घर में पानी पहुंचे। ये किसान के खेतों तक पानी पहुंचना, ये भी योजना है। गांव में जो भी बोर्डिंग है, हमारे गांव में भी चल रहा है बोर्डिंग, क्या किसी ने ठीक करवाया? क्या किसी को फिक्र हुई है? मैं जीतूंगा, खेत तक भी पानी पहुंचाऊंगा। ऐसे एक दो समस्या नहीं है, मैं आपको डिटेल में फिर कभी बताऊंगा जब हमारी चीज़ें होगी। तो ये सब बेसिक काम मैं ज़रूर करवाऊंगा। जैसे कि इलेक्शन के टाइम में तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। देखिए, कौन प्रत्याशी क्या करता है नहीं करता है, वो डिफरेंट मैटर है। मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, वो जब मैं जीतूँगा तभी आपको पता चलेगा। फ्यूचर तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता होता है कौन सा लड़का क्या है, कौन काम का है, कौन काम का नहीं है। हमसे ज़्यादा स्मार्ट जनता है। मैं कितना भी बोलूँगा मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, उनको पता है। सारी जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी आज यही बात बोलेंगे
कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। विश्वास किस पे होगा जनता को? तो आप जनता से पूछिए कि उनको किस पे विश्वास हो रहा है। जिस पे विश्वास जनता जो करती है वो ज़रूर काम करेगा, नहीं करने का सवाल ही नहीं है। जैसे कि आपने बोला उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पे स्थिति बहुत ही जर्जर है, अगर यहाँ की जनता आपको बनाती है मुखिया तो आपका क्या कदम रहेगा उस पर? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यूनानी हॉस्पिटल है। बहुत ही 2-3 ही हॉस्पिटल मुझे लगता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा वो, और जगह है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। वो अस्पताल होता है, यूनानी दवाई होती है। आयुर्वेदिक आप जानते हैं बूढ़े लोगों के लिए कितना फ़ायदा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो वो अस्पताल है, उसमें आपको मिलता है दवाई फ्री। और एक और उप जो स्वास्थ्य कह सकते हो आप, जैसे परिहार में है जो सदर अस्पताल होता है, उसका यूनिट होता है जिसमें आप छोटी मोटी जो डिलीवरी कराना होता है, लेडीज़ होती है, बच्चे होते हैं, उनको तो बाहर जाना पड़ता है। गांव में ही जाए होगा उनका, छोटा मोटा कभी सर फट गया तो टाका लगाना है। और भी चीज़ हो सकती है, जैसे पैर टूट गया, उसके छोटे मोटे काम है, दर्द है, बुखार है, सर्दी है, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो गांव में ही उस अस्पताल में होगा। तो वो अलग हॉस्पिटल है। बेथा में अल्लाह का शुक्र है कि 2-2 अस्पताल है, लेकिन किसी को दोनों अस्पताल से ज़्यादा किसी की फिक्र ही नहीं है। मैं जीतूंगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा यही होगा, अस्पताल जो उसको चालू करवाना है, उसमें हर वो काम स्टार्ट करवाना है, लोगों को फ्री 10 मोहल्ला, सिंगारा और च्यवनप्राश दिलवाना है। जैसे कि बात करें पंचायत में शिक्षा नीति पे बात करें तो शिक्षा नीति का स्थिति बहुत ही पंचायत में दयनीय होती है। आपके पंचायत में शिक्षा नीति का क्या स्थिति है? शिक्षा नीति हर जगह एक ही है, कोई पंचायत के लिए अलग नहीं है। कंसर्न है उसका इस्तेमाल कौन करता है, क्या जो टीचर्स हैं क्या वो बच्चों का ध्यान देते हैं, क्या जो सरकार की तरफ से जो फंड आता है क्या बच्चों को मिलता है। ये मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसकी जब तक के कोई प्रतिनिधि उसको नहीं ध्यान देगा, उसकी तरफ आवाज़ नहीं उठाएगा, वो ठीक नहीं हो सकता। आज दिल्ली में आप देखिए, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल है। केजरीवाल ने काम किया तभी तो हुआ ना, इससे पहले लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। दिल्ली में फ्री होता है ना सब कुछ, इलाज, दवाई, टेस्टिंग। बिहार में क्यों नहीं हो सकता? करने वाला आदमी चाहिए। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया पंचायत लेवल से, जिम्मेदारी मैंने ली है। अगर गांव की जनता ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया तो मैं ज़रूर करूँगा। एजुकेशन भी ठीक करूँगा, स्कूल को भी ठीक करूँगा और हॉस्पिटल को भी ठीक करूँगा। सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासी जनता वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, संदेश ये यहाँ का मैं पला बड़ा बच्चा हूँ। इन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ इन्होंने सिखाया। संदेश इनको मैं क्या दूंगा, ये ऑलरेडी हमें जानते हैं। बस इनसे ये कहना चाहता हूँ कि इनको जो विश्वास मुझ पे हो रहा है, एक ही विश्वास इनको हो रहा है, जितने भी कैंडिडेट हैं, कि यही एक लड़का है मुजाहिद, जो जितने भी हमारी समस्या है उसको कहीं से भी, चाहे वो डीएम के पास जाना पड़े, चाहे बीडीओ के पास जाना पड़े, चाहे विधायक जी के पास जाना पड़े, चाहे एमपी जी के पास जाना पड़े या मिनिस्टर के पास जाना पड़े, यही वो लड़का है जो हमारी समस्या को लेके जाएगा और उसका समाधान भी निकालेगा। और जो अगर समाधान निकालने में अगर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा खर्च होता है, तो उसमें गरीबों की दलाली नहीं खाएगा वो। ये विश्वास उनके दिल में है मेरे लिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये विश्वास उनका टूटने नहीं दूंगा। इनकी जो भी समस्या, मैं कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा कि ये काम हमसे नहीं होगा। मैं जहाँ से भी होगा, जिस फील्ड का भी होगा, पंचायत का फंड का नहीं होगा, मैं विधायक का फंड लाऊंगा, क्योंकि मैं वोट विधायक को भी करते हैं हम लोग, एमपी को भी वोट करते हैं। गांव की जनता जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं करेगा वो विधायक जी, लेकिन मुखिया की वैल्यू करेगा। और मैं वो मुखिया बनूंगा जो इनकी समस्या लेके आगे बढ़ूंगा। चाहे बिजली, आपको पता नहीं हमारे गाँव में वोल्टेज की कितनी समस्या, हर अंसारी मोहल्ला में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, हिंदू मोहल्ला में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, इस हर वार्ड में मुझे लगता है 1-2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। वो ट्रांसफार्मर मैं लगवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पे तार नहीं है, पोल नहीं है, कई लोगों के पास खतरा बना हुआ है, लोग वो सब काम कराऊंगा। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।